and good morning, friends. We are back once again with the construction technology subject. We are discussing about the unit number 5, which is construction sequence for the residential building. And in the previous lecture, we have discussed this flow chart for the construction sequence for a residential building. So I hope that you have learned this and you have completely understand this and you have drawn in your book. So now let us discuss the remaining topic of the unit number 5, which are land acquisition, line out foundation, plinth, seal, civil work, slab and building services. This is our flow chart for the next lectures. Okay, so we will begin with the land acquisition. So let us see what is land acquisition procedure. અને ગુજરાતીમાં કહીએ તો એને જમીન સંપાદન કહેવાય. अगर हिंदी में कहे तो इसको भूमि अधिग्रहण कहते हैं. ठीक है, तो इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि लैंड एक्विजिशन इज अ प्रोसीजर इन विच गवर्नमेंट कैन एक्वायर योर लैंड विद पब्लिक interest or with the purpose of the public development or growth of any particular area. तो लैंड एक्विजिशन ऐसी प्रोसीजर है जिसमें गवर्नमेंट जो है आपकी लैंड है वो खरीद सकते हैं आपको कुछ पैसे देकर, ताकि वो वहाँ पे रोड बना सके या फिर कैनाल बना सके या फिर और भी जो है पब्लिक इंटरेस्टेड वर्क है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सके. तो हम डिटेल में इस वेबसाइट पे देखेंगे कि क्या लैंड एक्विजिशन प्रोसीजर है और किस तरह से उसका मिशन होता है, किस तरह से उसका विज़न होता है और आपको कौन से जो है एक्ट है लैंड एक्विजिशन के रिलेटेड वो हम वेबसाइट पे देख सकते हैं. तो लेट अस चेक इट आउट. तो आपको क्या टाइप करना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट गुजरात. ठीक है, आप बिहार में हो तो बिहार का टाइप करके देखो इसमें क्या मिलता है आपको. रेवेन्यू डिपार्टमेंट जैसे ही आप पोर्टल ओपन करेंगे आपको इस टैब्स में देखना है. ठीक है, ये हमारा पूरी वेबसाइट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात. यहाँ पे HODs ऑफ कलेक्टरेट्स लिखा हुआ है, जंत्री लिखा हुआ, लैंड रिकॉर्ड्स आप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम ओवरव्यू ले वेबसाइट तो हम देखते हैं. फिर ऑफिस बैरियर्स, यहाँ पे आपको अलग अलग जो है वो कौन से प्रोग्राम हुए हैं गांधीनगर में, ठीक है, वो भी बताएंगे. ठीक है, व्हाट्स न्यू, देन मोस्ट पॉपुलर. आप कहीं पे भी ये लैंड के रिलेवेंट कोई भी आपको डिटेल चाहिए तो ये आपको ये सारी वेबसाइट चेकआउट करनी होगी, ये सारी वेबसाइट देखनी होगी. फिर आप यहाँ पे देख सकते हो जंत्री, लैंड रिकॉर्ड्स, विलेज मैप, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फाइनली ऑल द रिलेवेंट वेबसाइट. सो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अबाउट में जाना है. ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, और हिस्ट्री पे क्लिक करना है. ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा जो है वो गुजराती में लिखा हुआ है. ठीक है, मैं इस पे आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका आंसर देना है. ठीक है, सिमिलरली आप बिहार में है तो बिहार का आप देखिए. ठीक है, और बिहार में भी मैं आपका क्वेश्चन पूछूंगा. मैं आपको बिहार की वेबसाइट से भी आपको क्वेश्चन पूछूंगा. ठीक, गुजरात नो महसूली इतिहास आप इसे पढ़ लो. ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, एक बार गो थ्रू हो जाओ ताकि आपको ये सारी रेफरेंस लिस्ट भी आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अबाउट में जाइए वापस से, आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखना है. देखिए आप, यस, तो आपका जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसे काम करता है वो आपको दिखाएंगे. तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर, देन ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके नीचे ये जो सारे ऑफिसर्स है वो काम करेंगे. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको विजन एंड मिशन पे जाना है, क्लिक करना है और आपको ये भी पढ़ना है. ठीक है, सो व्हाट इज द विजन ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट? To modernize a land revenue administration in the Gujarat by making it more sensitive, responsive
to the needs of the citizen and dynamic to the strengthen overall development. Okay, and what are the missions? To provide a transparent and client-friendly administration, to evolve policies to address changing trends, to simplify the procedure in the delivery of the service, to identify and implement way and means to enhance the resources through proper land management and registration of the document, to create a committed and responsive staff through the capacity building and the better personal management. तो ये जो सारे विजन एंड मिशंस है वो आपको सिमिलरली किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मिल सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आप फोटो गैलरी देखना चाहें देख सकते हैं कौन से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपको क्लिक करना है यहाँ पे प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, तो आप प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स देख सकते हैं। आपको जाना है ई सिटीजन पे, ठीक है। ई सिटीजन टैब में आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है एक्ट एंड रूल्स टैब पे, आप क्लिक कीजिए। तो आपके लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत कौन से एक्ट एंड पॉलिसीज है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपडेटेड डेट भी यहाँ पे लिखा है 29 अगस्त 2019, गुजरात टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड एक्ट 1948, ये आपको प्रीवियस वाला मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते गए तब आपको उसको गुजरात एक्ट नंबर 7 ऑफ 2010, तो ये सारे एक्ट जो है आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ओके। अब आपको क्या करना है, ई सिटीजन पे जाना है और आपको यहाँ पे FAQs, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उस पर क्लिक करना है। तो आपको सारे जो क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे वो सभी का डाउट सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको गुजराती में थोड़े बहुत क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि वो आपको इजी रहे। तो સૌથી પહેલા હક પત્રક શું છે, તેમાં કઈ બાબતોની નોંધ થાય છે, અહીંયા ક્લિક કરશો તમે તો તમને એનો આન્સર મળી જશે, બરોબર। સિમિલરલી આગળ જોઈએ, જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીને કરવામાં આવેલી અપીલમાં પણ સફળતા ન મળે તો કોની પાસેથી મદદ મેળવી શકાય, તો દાદ મેળવી શકાય, ઓકે। તો ગુજરાત જમીન મહેસૂલ નિયમ 108 મુજબ આ રીતે તમે કરી શકો। फर्दर आप बिहार में है तो आप वो भी वेबसाइट पढ़िए, ठीक है। आपको यहाँ पे सिमिलर काइंड ही मिलेगा, ठीक है। मारी खेतीनी जमीन औद्योगिक हेतु माटे कंपनी वेचाण ने करी सकूँ तो एनो आंसर पण तमने मळी जशे, बराबर। मीठा उद्योग माटे जमीन भाड़ा पट्टे मळी शके। तो सिमिलरली ऑल काइंड ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन that is given in the website. One more important thing, you need to go to the e-citizen tab and check it out, the right to information, ओके, RTI उसको हम बोलते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड ड्यूटीज़, आप उसकी ड्यूटीज़ कहीं पे भी मिस हो रही है तो आप RTI फाइल कर सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इम्प्लीमेंटेशन मैन्यूअल, ठीक है। डायरेक्टरी ऑफ द इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय, आप डायरेक्टली वो फाइंड कर सकते हैं कि कौन से ऑफिसर्स है, कौन से एम्प्लॉय कहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मैनेजर, डिटेल्स ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल और इट इज अवेलेबल टू और हेल्ड बाय द रिड्यूस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, सो ऑल द information relevant to the right to information act you can get it out here and check it out. So आपको यहाँ पे सारे जो ऑफिसर्स है उसके नंबर मिल गए, आप डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हो, आप उनको डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हो और उसके ऑफिस में डायरेक्टली आप फ़ोन कर सकते हो ऐसे आप सिटीजन, क्योंकि आप जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो ये गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे। मैंने यहाँ पे आपको ये डायरेक्टरी और इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करके दिखाया है ये टेम्पलेट। तो आप डायरेक्टली किसी भी IAS को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, रिगार्डिंग टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, उसके एड्रेस, उसका ऑफिस का नंबर, ठीक है। आप डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकते हो, ठीक है, कि ये सर क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करना है, ठीक है। तो ये हो गई आपका महसूल विभाग और दैट इज़ योर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। और एंड में आपको कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, तो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी डायरेक्टली मेल भेज सकते हो और डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट
जो है आपको कलेक्टर सर का नंबर देंगे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। ये गुजरात में एक ही होता है, ठीक है। ये श्री पंकज कुमार सर है, वो गुजरात में एक ही होता है क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। तो आप उसका मेल भी है, ठीक है, यहाँ पे भी मेल एड्रेस है, आप मेल भेज सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। हम वापस से स्लाइड की तरफ जाते हैं। इस वेबसाइट में आपको ये नहीं पता चला कि लैंड एक्विजिशन होता क्या है, तो मैं आपको ये एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। आपकी जो ज़मीन है, आपका जो घर है, वो आपका नहीं है। हालांकि आपके डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन वो आपका नहीं है। वो किसका है? वो गवर्नमेंट का है। मान लीजिए अगर आप अपने घर में बोर करते हैं, ठीक है, बोरवेल, अगर वहाँ से आपको ऑयल निकला, ठीक है, जिसकी कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा है, या फिर मार्केट में उसकी वैल्यू वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट आपके घर पे आएंगी, आपको बोलेंगे कि ये जो आपका घर है वो हमें दे दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे, आप हमें ये आपकी ज़मीन जो है आपको हमें देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मिल्कत निकली है आपके घर से, ये जो ऑयल निकला है आपके घर से, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो हमारा नेशनल ट्रेजर है, वो हमारे भारत देश का खजाना है। इसलिए गवर्नमेंट आपसे वो आपकी ज़मीन जो है वो ले सकता है, ठीक है, और आपको पैसे देकर, और आपको उस पैसों से दूसरी ज़मीन खरीद कर वहाँ पे आपको घर बनाना है। मान लीजिए आपका खेत है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट निकाला कि रिंग रोड जो है वो आपके खेत से निकलेगा, तो आप वहाँ पे ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये ज़मीन का मैं पैसा नहीं लूँगा और ये ज़मीन मेरी रहेंगी, ठीक है, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। अल्टीमेटली आपको नेशनल ग्रोथ को प्रायोरिटी देनी है, इसीलिए गवर्नमेंट आपको क्या करती है, आपके खेत जो है जितना कट हो रहा है उसके हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको भाव दे के आपकी ज़मीन अधिग्रहण कर सकता है, ठीक है। एक चीज़ आपको ये राइट मिलता है कि अगर आपको जो वड़तर है, आपको जो पैसे है आपको मिलते हैं, गवर्नमेंट देती है, वो आपको कम लगे तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है वे पूरा लैंड एक्विजिशन हो गया। तो मैं डायरेक्टली ऐसा पूछूंगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द लैंड एक्विजिशन that you need to understand by referring the website, okay।